भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो सत्ता, विवाद और विरासत का दूसरा नाम बन जाते हैं। इंदिरा गांधी एक ऐसा ही नाम है। तो चलिए आज भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर की परतों को खोलते हैं और उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल वाकई दिलचस्प है कि एक नेता जिसे शुरू में सबने कम आंका, जिसे गूंगी गुड़िया तक कहा गया, वो आखिर कैसे 20वीं सदी की सबसे ताकतवर और हाँ, सबसे विवादास्पद हस्तियों में से एक बन गई। ये कहानी एक ऐसे बदलाव की है जिसने न सिर्फ इंदिरा गांधी को बल्कि पूरे भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इंदिरा गांधी की कहानी को समझने के लिए हमें उनके प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले जाना होगा। उनका चरित्र सत्ता में आने से काफी पहले ही बन चुका था। उनका जन्म ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बीच हुआ था और उनके अकेलेपन से भरे बचपन ने उनके अंदर एक जबरदस्त आत्मनिर्भरता और इरादे की ऐसी मजबूती पैदा की जिसने बाद में उनके हर बड़े फैसले पर अपनी छाप छोड़ी। बचपन से ही उन्होंने एक अलग तरह की जिम्मेदारी महसूस की। उनके पिता जेल से उन्हें चिट्ठियां लिखते थे जो दुनिया के बारे में उनकी सोच को आकार दे रही थी। और जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने बच्चों की एक वानर सेना बना डाली थी। ये बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों तक खुफिया संदेश और जरूरी चीजें पहुंचाते थे। ये बचपन में ही उनके लीडरशिप स्किल्स का पहला और साफ संकेत था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी। लेकिन बड़ा मोड़ आया 1966 में, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। तब पार्टी के जो बड़े बुजुर्ग नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उन्हें लगा कि अरे ये तो अनुभवीहीन है, इन्हें हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई देखने लायक है। एक तरफ थी शुरुआती सोच और दूसरी तरफ थी असलियत। जिन बड़े नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया वो उन्हें गूंगी गुड़िया समझ रहे थे, एक ऐसा चेहरा जिसे वो अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन इंदिरा ने कुछ ही समय में बड़ी चतुराई से उन सभी को साइडलाइन कर दिया और सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। ये उनके पिता जवाहरलाल नेहरू की राजनीति से बिल्कुल अलग था, जो हमेशा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। और यहीं से उनकी गूंगी गुड़िया वाली इमेज टूटना शुरू हो गई। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे साहसिक और निर्णायक फैसले लिए जिससे वो जनता के बीच तो बहुत पॉपुलर हो गई और उन्हें आयरन लेडी का खिताब भी मिला। उन्होंने 2 बड़े आर्थिक दांव खेले। पहला 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा राजा महाराजाओं को मिलने वाले सरकारी भत्ते, जिसे प्रिवी पर्स कहते थे, उसे खत्म कर देना। अब देखिए, ये सिर्फ आर्थिक फैसले नहीं थे, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इन कदमों से उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया और देश के गरीबों से एक सीधा कनेक्शन बनाया, खुद को उनके मसीहा के तौर पर पेश किया। लेकिन जिस एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए आयरन लेडी के रूप में स्थापित कर दिया वो था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उनके मजबूत नेतृत्व में भारत ने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जिसके बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस एक जीत ने इंदिरा गांधी को सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक नेशनल हीरो बना दिया। आलम यह था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े विपक्षी नेता ने भी उन्हें दुर्गा का अवतार कह दिया था। अब उनकी इमेज एक ऐसी ताकतवर नेता की बन चुकी थी जो देश के लिए कोई भी कितना भी कड़ा फैसला ले सकती। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब पावर बढ़ती है तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं। और फिर आया उनके शासन का वो दौर जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा, जिसने भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ा। तारीख थी 25 जून 1975। हुआ ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में उनके चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया। विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया और इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इन 21 महीनों में आप समझिए कि लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया गया। प्रेस की आजादी छीन ली गई। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। हजारों विपक्षी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। और इसी दौर में उनके छोटे बेटे संजय गांधी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे, जिनके जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रमों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पैदा किया। शायद इंदिरा गांधी को लगा कि जनता अब भी उनके साथ है। 1977 में उन्होंने अचानक चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ वोट दिया और कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह हारी कि खुद इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा पाईं। लेकिन इंदिरा की कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 3 साल के अंदर 1980 में उन्होंने एक ऐसी शानदार वापसी की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
पर उनका ये आखिरी कार्यकाल एक नए और बहुत हिंसक संकट से घिरा था, जो आखिर में उनकी मौत की वजह बना। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद का मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका था। जब हथियारबंद उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया, तब इंदिरा गांधी ने सेना को अंदर भेजने का एक बहुत मुश्किल और विवादास्पद फैसला लिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। शायद उनके बचपन के उन अनुभवों ने, जहां देश की एकता सबसे ऊपर थी, उन्हें एक कड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। और इसी फैसले का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। उनकी मौत के बाद भी देश शांत नहीं हुआ, बल्कि हिंसा की एक नई आग में झुलस गया। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों बेगुनाह लोगों की जानें गईं। उनकी विरासत उनकी मौत के बाद भी देश को गहरे जख्म दे गई। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या इंदिरा गांधी गरीबों की रक्षक और एक मजबूत भारत की निर्माता थीं, या फिर एक ऐसी तानाशाही शासक जिन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को ही कमजोर कर दिया? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। इंदिरा गांधी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ताकत कितनी पेचीदा चीज होती है और कैसे एक ही नेता के फैसले किसी देश की तकदीर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।